क्लास में सीईओ की बेटी को पहचानने के लिए टीचर ने स्मार्टली सभी स्टूडेंट्स को अपनी अपनी फैमिली कार्ड्स ड्रॉ करने को कहा, क्योंकि उसे यकीन था कि सीईओ की फैमिली के पास क्लास की सबसे एक्सपेंसिव कार होगी। जब सीईओ की बेटी के इस असाइनमेंट के बारे में पता चला तो पूरी फैमिली ने इसमें पार्टिसिपेट करने का डिसाइड किया। फैमिली ने लड़की को असाइनमेंट ड्रॉ करने के लिए करोड़ों की लग्जरी कारें शौकेस की और ग्रैंडमा ने तो बटलर से हेलीकॉप्टर भी मंगवाना चाहा। अगर सीईओ ने इस चीज को नहीं रोका होता तो घर में बहुत क्राउड हो जाता, लेकिन लड़की ने उनमें से कोई भी लग्जरी कार नहीं चुनी। उसकी नजर तो दूर पार्क की हुई एक साइकिल पर थी। फिर वो लड़की अपनी फिनिश्ड ड्राइंग को स्कूल ले गई। दादी को टेंशन थी कि उनकी पोती को कोई चिढ़ा ना दे, इसलिए उसने अपनी बहू से कहा कि टीचर को गिफ्ट दे दो, पर बहू ने मना कर दिया। उसने सोचा कि इससे बच्ची बिगड़ जाएगी। इधर टीचर ने सीईओ से कनेक्ट करने के चक्कर में एक स्टूडेंट की फरारी वाली ड्राइंग चुन ली, ये सोचकर कि वो ड्राइंग सीईओ की बेटी की है। पर ये उनका गलत गेस था। उसने नोटिस नहीं किया कि एक ड्राइंग फ्लोर पे गिर गई थी। उसने फरारी ड्रॉ करने वाली लड़की को पहचान लिया। टीचर ने उसके डिजाइनर कपड़े देखकर और भी पक्का मान लिया कि वो सीईओ की ही बेटी है। उसने उसकी ड्राइंग को बेस्ट बता दिया। टीचर ने सीईओ की फैमिली की लड़की को आगे बिठा दिया ताकि उनका कनेक्शन बन जाए, पर उसे क्या पता था कि इस फैमिली के पास कोई फैंसी गाड़ी ही नहीं थी। तभी सीईओ की असली बेटी ने अपनी ड्राइंग फ्लोर पर देख ली। जब वो फेक लड़की अपनी ड्राइंग उठाने की कोशिश कर रही थी तब उसने गलती से अपना कप गिरा दिया और पानी आर्ट वर्क पर फैल गया। सीईओ की बेटी पर बेवजह ब्लेम करते हुए उसने कहा कि उसे पुश किया गया था। सीईओ की बेटी जवाब देने ही वाली थी, तभी टीचर ने उसकी साइकिल की ड्राइंग देखी और उसे शक की नजर से घूरने लगी। टीचर ने उसकी साइकिल की ड्राइंग फाड़ दी और उसे लड़की को परेशान करने के लिए डांटा। फिर पीछे खड़े होकर दूसरों को पढ़ते देखने की सजा दी। सीईओ की बेटी रो पड़ी। कुछ देर बाद फेक लड़की को रियलाइज हुआ कि उसका एक मार्कर गायब है। सीईओ की बेटी के पास मार्कर देखकर उसने टीचर के बाइसनेस का फायदा उठाया और उसे वो लाने को कहा। सीईओ की बेटी ने फटाफट मार्कर वापस कर दिया। उसने कहा कि उसने किसी को पुश नहीं किया। उस झूठी लड़की ने उसके हाथ से मारकर गिरा दिया। उसकी आवाज से टीचर का ध्यान खींचा। टीचर को असल बात पता नहीं चली और उसने सीईओ की बेटी को ही रिस्पॉन्सिबल समझा और फ्लोर क्लीन करने को कह दिया। इधर सीईओ की ग्रैंडमा अपनी ग्रैंडडॉटर को लेकर टेंशन में थी, तो उसने चुपके से टीचर को कॉल किया। उन्होंने टीचर को बोला कि वो उनकी पोती को सफर नहीं करने दे। तभी अचानक से ग्रैंडमा ने बैकग्राउंड में एक बच्चे को रोते हुए सुना। टीचर ने उसे बताया कि रो रही उसकी ग्रैंडडॉटर नहीं है, वो तो कोई और बच्चा है। इससे ग्रैंडमा को राहत मिली। टीचर ने उनकी पोती का एक्स्ट्रा ख्याल रखने का प्रॉमिस किया। ग्रैंडमा ने इशारा किया कि टीचर को उसकी मेहनत का इनाम मिलेगा। ये सुनकर टीचर खुश हुई, जो कि वो चाहती भी थी। कुछ देर बाद प्रिंसिपल ने टीचर को क्लास से बुलाया क्योंकि उसने सीईओ की बेटी को पहचान लिया था। प्रिंसिपल ने उसे एक डेमो क्लास प्रिपेयर करने को कहा। उन्होंने बोला कि सीईओ कल ऑब्जर्व करने आएंगी और हो सकता कि शायद वो इंप्रेस होकर स्कूल में इन्वेस्ट भी कर दे। टीचर ने कॉन्फिडेंटली कहा कि वो इस पर जरूर ध्यान देगी। बाद में स्नैक टाइम के दौरान टीचर ने सबको छोटे छोटे स्नैक्स दिए, लेकिन फेक लड़की को एक स्पेशल केक दिया जो उसने खुद प्रिपेयर किया था। सीईओ की बेटी जलन से देख रही थी। वो एक्साइटेड होकर अपने स्नैक का वेट कर रही थी, पर टीचर ने उसे इग्नोर करके कुछ नहीं दिया। उसने टीचर का हाथ पकड़ लिया और पूछा कि उसे स्नैक क्यों नहीं मिला। टीचर ने कहा कि तुम एक शरारती लड़की हो, इसीलिए तुम्हें कोई स्नैक नहीं मिलेगा। सैड फील करते हुए उसने देखा कि बाकी बच्चे अपने ट्रीट्स एंजॉय कर रहे थे। सीईओ की फैमिली को खुश रखने के लिए टीचर ने ग्रैंडमा को झूठ बोला कि उनकी ग्रैंडडॉटर ने टी टाइम में बहुत कुछ खुश होकर खाया था, लेकिन जब बच्ची नाराज होकर घर आई तो दादी को लगा कि ये टीचर को गिफ्ट ना देने की वजह से हुआ है। अगले दिन दादी ने टीचर को बता दिया कि उनकी ग्रैंडडॉटर की तरफ से गिफ्ट आने वाला है। ये सुनकर टीचर सीईओ की बेटी से गिफ्ट की एक्सपेक्टेशन में खुश हो गई, पर उसे बहुत हैरानी हुई जब उसके ऑफिस में वही लड़की आई जिसे उसने पहले इग्नोर और उसके साथ बैड बिहेव किया था।